ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟಿವಿ9 ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು 5 ಸಂಪಾದಕರ ಹೆಸರಿನ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮೋದಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟಿವಿ9 ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜೊತೆಗಿನ ವಿನೂತನವಾದ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು 5 ಸಂಪಾದಕರು ಹೆಸರಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮುಕ್ತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೀಸಲಾತಿ, ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಶನದ 5 ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ. ಮೋದಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಂಬರ್ 1. ದೆಹಲಿಯವರ ಖುಷಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ सीएम डीसीएम लूटी. कर्नाटक के बारे में हम बात करेंगे. 2019 में रिजल्ट भाजपा का रिजल्ट बहुत बढ़िया था. 25+1 मंड्या का मिलके, सोमनाथ जी के मिलके 25+1 हो गया था. अभी का हालत कैसे है? सीएम डिप्टी सीएम के झगड़े में पूरी सरकार फंसी पड़ी हुई है. डिप्टी सीएम स्कोर करे कि सीएम स्कोर करे, इसी में लगे हुए हैं. जिस प्रकार से कर्नाटका में कोई हनुमान चालीसा सुने, अपनी दुकान में बैठ करके सुने, इसलिए उसको मारा जाए. बम ब्लास्ट हो और आप ये कह दो बिना जांच किए ये तो सिलेंडर का ब्लास्ट था. फिर 6 घंटे के बाद कह दो कि ये बिजनेस राइवलरी थी, और फिर जाकर के पता चले तो इसके पीछे तो पीएफआई थी. बहुत बड़ा आतंकवादी षड्यंत्र था. नेहा का मर्डर हो तो आप कहते हैं कि वो तो बच्चों का मामला है. तब लोगों को बहुत झटका लगता है, ये क्या कर रहे हो भाई. कांग्रेस के लिए पहले कर्नाटका, अब तेलंगाना, ये दोनों एटीएम बन गए कि दिल्ली को खुश रखने के लिए सीएम क्या करेगा और डिप्टी सीएम क्या करेगा, और उसके लिए कर्नाटक को और ज्यादा लूटा जा रहा है. तो ये एक बहुत बड़ा संकट बन गया है जी. ಮೋದಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಂಬರ್ 2. 100 ಬಾರಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. उन्होंने संविधान का उपयोग सिर्फ और सिर्फ अपने एकाधिकार के लिए किया. देश की सरकारों को 356 का उपयोग करके 100 बार उसको खत्म किया है. और एक प्रधानमंत्री ने अकेले ने 50 बार किया, और इन्हीं के परिवार ने किया. तो संविधान को पूरी तरह नष्ट करना. दूसरा, अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए. एक हेतु सत्ता के लिए संविधान का उपयोग किया, दूसरा वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए किया. ಮೋದಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಂಬರ್ 3. ಮುಸ್ಲಿಮರ ಜೊತೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? कि आपको मुसलमानों को रिजर्वेशन में हिस्सा दिया जाएगा, बदले में वायनाड जिताओ. क्या ऐसा सौदा हुआ है क्या? बदले में देश में चुनाव जिताओ. क्या ऐसा सौदा हुआ है क्या? देश जानना चाहता है. और आज खेल क्या चल रहा है? आज खेल ये चल रहा है SC, ST, OBC के जो संविधान में आरक्षण मिला हुआ है, उस आरक्षण को छीनने का तरीका ढूंढा जा रहा है. और वो धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहता है. जब संविधान बना, महीनों तक चर्चा हुई. देश के विद्वानों ने चर्चा की कि धर्म के आधार पर आरक्षण दे सकते हैं क्या, और सबने सहमति बनी कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते हैं. और बाबा साहब आम्बेडकर का तो बड़ा विद्वत्तापूर्ण उसमें बयान है. ಮೋದಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಂಬರ್ 4. ನಮಗೆ ಈಗಲೂ 400 ಸೀಟು ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಹೊಸದೇನಿಲ್ಲ. विपक्ष आरोप लगाता है कि अगर बीजेपी 400 सीट लेकर आई तो संविधान बदल देगी. पहली बात यह है कि आज हमारे पास कितनी सीटें हैं. आज भी एनडीए के पास करीब 360 सीटें हैं. और एनडीए के सिवाय जैसे बीजेडी एनडीए में नहीं है, तो उन सबको मिला ले तो आज भी हम करीब 400 सीट के साथ ही बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में. पिछले 5 साल से बैठे हुए हैं. अगर ऐसा कोई पाप किसी को करना होता तो उसी समय कर लेता. ಮೋದಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಂಬರ್ 5. 25 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜಾರಿ ಅಂತ ನಿರಾಯಾಸ ಸುಳ್ಳು. कर्नाटक में 5 गारंटी है. 5 गारंटी से देश भर भी 25 गारंटी तक आ गया. आगे क्या हो सकता है? ये लोग उस साइकोलॉजी पर काम कर रहे हैं
इनको पता नहीं है देश की जनता बहुत ही समझदार है, इनके हर खेल को जानती है। वो 5 गारंटी लाए, 25 गारंटी लाए, 75 गारंटी लाए, वो शब्दों को ऊपर नीचे करे, अनाप शनाप बोले, इससे जनमन नहीं बनता है। ये दुर्भाग्य तो ये है कि सार्वजनिक जीवन में राजनेताओं की शब्दों की ताकत इतनी खत्म हो चुकी है, मेरे लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। भाई मैं उस बिरादरी का नहीं हूँ बाबा, मैं जो कह रहा हूँ करूंगा, तो मुझे तो उनके कारण नुकसान होता है ये झूठ बोलने वालों से। ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸುಮಾರು 1.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸುದೀರ್ಘ ಸಂದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, TV9.